हेलो बच्चों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6-7 की हिंदी कार्य पुस्तिका है, उसमें से कार्यपत्रक 21। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें कि व्यवहारिक व्याकरण के अंदर विशेषण शब्दों को पढ़कर समझना तथा वाक्य में प्रयोग करना। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताते हैं या विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, इन सब की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। पहला प्रश्न आज का कि दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे इसका कह दे रखा है कि काला हिरण, तो हिरण की ये विशेषता है कि कैसा है हिरण? काला। बहुत सुंदर है, तो कैसा है? सुंदर है। तो ये हिरण की दोनों विशेषता है, जैसे एक तो काला है और एक सुंदर है, तो काला और सुंदर। ठीक है, ऐसे ये है कि हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो पर्वत की विशेषता बताई जा रही है। एक तो पर्वत कौन सा है? हिमालय, तो ये हिमालय। और हिमालय पर्वत बहुत क्या है? ऊंचा है, तो ये क्या कौन सी हो गई? ऊंचा। ये भी विशेषता होगी। उसके बाद में बाग में हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे कैसे हैं? हरे भरे। तो हम क्या करेंगे यहाँ? हरे भरे। उसके बाद में कक्षा में 30 बालक पढ़ रहे हैं, तो किस में कक्षा में कितने बालक पढ़ रहे हैं? तो 30 बालक पढ़ रहे हैं। उसके बाद में है यह गन्ना बहुत मीठा है, तो एक तो गन्ना की ये बता रहा है, यह कौन सा गन्ना? ये गन्ना। और ये क्या है? मीठा। तो ये गन्ना क्या है? मीठा है। उसके बाद में कि सभा में कम लोग आए, तो लोग कैसे आए? कम आए, तो ये कम, ये इन लोगों की विशेषता है कि ये कम आए। उसके बाद में सारी घास गाय को खिला दो, तो घास कौन सी? सारी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? सारी घास गाय को खिला दो, तो सारी घास गाय को खिला दो। तो इसमें सारी विशेषता हो गई। तो इन सब में जो विशेषता थी वो हमने यहाँ लिखी है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नीचे बॉक्स में दिए गए विशेषण शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। ये सारे क्या दे रखे हैं? विशेषण शब्द दे रखे, और इनका प्रयोग करते हमें ये इनके रिक्त स्थान पूरे करने या वाक्य बनाने। जैसे ये है कि यह आम बहुत मीठा है, तो ये मीठा आम की विशेषता बता रहा है कि आम कैसा है? मीठा। तो ये विशेषण शब्द हो गया मीठा। उसके बाद में है कि गली में मकान मेरा है, तो गली में अब रंगीन चौथा मकान। ये देखो कि गली में कौन सा मकान मेरा है? तो गली में चौथा मकान मेरा है। उसके बाद में कमरे के भीतर, अब कमरे के भीतर क्या है? अंधेरा है। कमरे के भीतर क्या है? अंधेरा है। तो ये हो गया कमरे के भीतर अंधेरा है। उसके बाद ये है कि कार का पहिया पंचर हो गया, तो कार का कौन सा पहिया पंचर हो गया? तो हम यह लिखेंगे कार का आगे का पहिया है वो क्या हुआ? पंचर हो गया। उसके बाद पलंग पर चादर बिछी है। अब पलंग पर कैसी चादर बिछी है? तो हम बोलेंगे भाई पलंग पर रंगीन चादर बिछी है, तो यहाँ लिख देंगे रंगीन। पलंग पर रंगीन चादर बिछी है। उसके बाद में यह है कि यह गाजर बहुत, तो यह गाजर बहुत क्या लिखेंगे हम? ताज़ा है। यह गाजर बहुत क्या है? ताज़ा है। उसके बाद में रुबीना ने गुलाबी गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था, तो रुबीना ने कैसा फ्रॉक पहना था? गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था, तो रुबीना ने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहना था। ये था अपना कार्यपत्र 21। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।